ज्ञानी जनों ने योग भूमिकाओं के बहुविध भेद बताए हैं, परंतु इन 7 भूमिकाओं को ही विशेष लाभप्रद माना गया है। इस प्रकार 7 भूमिकाओं द्वारा उत्पन्न होने वाला अवबोध ही ज्ञान कहलाता है। इन 7 भूमिकाओं के अंतर्गत होने वाली मुक्ति को ज्ञेय कहा जाता है। पहली ज्ञान भूमिका को शुभेच्छा नाम दिया गया है। दूसरी ज्ञान भूमिका को विचारणा नाम दिया गया है। तीसरी को तनुमानसी, चौथी को सत्वापत्ति, पांचवी भूमिका को असंशक्ति कहते हैं, छठवीं पदार्थ भावना तथा सातवीं तुर्यगा है। इन भूमिकाओं में पुनः शोकाकुल न होने देने वाली मुक्ति निहित रहती है। अब इन भूमिकाओं का विस्तार इस प्रकार से है कि शास्त्र तथा श्रेष्ठ जनों से इस संबंध में चर्चा होगी। वैराग्य धारण करने से पूर्व जो अभिलाषा जागती है उसे ज्ञानियों ने शुभेच्छा नाम दिया है। इसके बाद शास्त्र तथा श्रेष्ठ जनों के सानिध्य लाभ से अध्ययन आदि के द्वारा अभ्यास एवं वैराग्य भावना से सदाचार की प्रवृत्तियों का प्रकट होना है, वह विचारणा नाम से कही जाती है। शुभेच्छा और विचारणा द्वारा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति जब क्षीण हो जाती है, ऐसी अवस्था को तनुमानसी कहा गया है। इन 3 भूमिकाओं के अभ्यास द्वारा वैराग्य भाव के प्राबल्य से जब चित्त निर्मल सत्व रूप में स्थित हो जाता है, इस अवस्था को ही सत्वापत्ति कहते हैं। इन सभी भूमिकाओं का अभ्यास हो जाने पर चमकने वाली संसर्गहीन कला सत्वारूढ़ होती है, वही असशक्ति कहलाती है। इन 5 भूमिकाओं के अभ्यास के फलस्वरूप अपनी चेतना में ही रमते रहना तथा बाह्याभ्यंतर पदार्थों की भावना के नष्ट होने पर पदार्थ भावना नामक छठी भूमिका में पदार्पण हो जाता है। इन 6 भूमियों के परिपक्व हो जाने पर भेद बुद्धि का क्षय हो जाता है और आत्मभाव में ही साधक की दृढ़ निष्ठा हो जाती है। यही तुर्यगा अवस्था कही जाती है। इस तुर्यावस्था को ही जीवन मुक्त पुरुष ही उपलब्ध कर पाते हैं और इसके बाद तुर्यातीत अवस्था है जो विदेह मुक्ति का विषय हो जाती है। इस प्रकार यह योग की 7 भूमिकाओं का स्पष्ट वर्णन है।